आज हम बात करेंगे एनमैप की। एनमैप मतलब नेटवर्क मैपर। नेटवर्क मैपर जो होता है बेसिकली वो है ओपन सोर्स लिनक्स बेस्ड कमांड। ये कमांड लाइन टूल्स होता है जो कि बेसिकली यूज किसके लिए होता है, आईपी को स्कैन करने के लिए। आईपी एड्रेस एंड पोर्ट्स जो होती हैं उनके उन पर जो नेटवर्क पे कितने आईपी एड्रेस या कितने डिवाइसेस आपके इंस्टॉल्ड हैं उनको स्कैन करने के लिए हमारा यूज किया जाता है कौन, एनमैप, यानी कि नेटवर्क मैपर का यूज किया जाता है। एनमैप जो है वो अलाउ करती है बेसिकली कि कितने डिवाइसेस आपके नेटवर्क पर रन हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल कि वहाँ पे क्या कौन से सर्वर्स में कितना है या फिर ड्राइवर्स कौन सा है, ये ओपन स्टैक पे बेसिकली या ओपन पोर्ट्स पे क्या क्या सर्विसेज हो सकती है, कौन कौन सी सर्विसेज हमारी ओपन पोर्ट पर रन होती है और उनको में क्या डिटेक्ट करती है वल्नरेबिलिटीज को, तो किस पर, ओपन पोर्ट पे उनके डिवाइसेस पे। तो जो ओपन पोर्ट और उसके जो डिवाइसेस हैं उसमें कौन से वल्नरेबिलिटी जो है हमारी वो क्या कर रही है, अफेक्ट कर रही है उस डिवाइस पर, ये करता है हमारा एनमैप जो होता है। बेसिकली जो क्योंकि सर्विसेज के लिए के लिए हम यूज करते हैं, तो इसको जो इंट्रोड्यूस किया था एनमैप को बेसिकली वो किया था किसने, जॉर्डन लियोन्स ने। जॉर्डन लियोन ने किया था कि उसने बताया था कि एनमैप एक टूल है जिसकी हेल्प से हम नेटवर्क जो स्कैनर्स हैं मतलब वल्नरेबिलिटीज है उसको आसानी यानी इजीली से क्या कर सकते हैं, उसकी सर्विसेज का यूज करके हम वल्नरेबिलिटीज को का पता लगा सकते हैं स्कैन करके। तो ये किया था किसने, आपके जॉर्डन लियोन ने। चलिए हम क्यों यूज कर रहे हैं, वाई यूज ऑफ एनमैप, एनमैप का यूज क्यों करें। तो एनमैप का यूज करने का रीजन ये है कि जो दूसरे स्कैनिंग टूल्स हैं यानी दूसरे जो असेसमेंट टूल्स हैं उनसे ये एक सिंपल असेसमेंट टूल्स होता है जिसकी बेसिकली इसमें ये अपने इसका इजीएस्ट वे जो होता है प्रेजेंट करने का, क्योंकि कमांड लाइन पे ये वर्क करता है। तो जिसका इजीएस्ट वे है क्योंकि इसका क्विक रिस्पॉन्स होने का और ग्राफिकल रिस्पॉन्स भी आ गया इसका, तो जो इसका सोफिस्टिकेटेड कमांड ना हो करके या ऐसा ना हो करके ये एक सिंपल वे में परफॉर्म करता है, क्विकली रिस्पॉन्सेज देता है। तो जो इसकी सर्विसेज हैं वो होती हैं कि पोर्ट को स्कैन करने में क्विकली रिस्पॉन्सेज होती है। दैट्स व्हाई हम इसलिए एनमैप का यूज करते हैं। जो एनमैप होती है बेसिकली वो सपोर्ट करती है किसको, एक सिंपल कमांड्स को। सिंपल कमांड जैसे कि एग्जांपल की होस्ट में क्या है, किस इसको चेक करेगी, या सर्विसेज में कितने डिवाइसेस हैं या पोर्ट्स हैं, इसको चेक करती है। तो बेसिकली जो स्क्रिप्टिंग हमारी तैयार होगी या रिपोर्ट्स जो तैयार होती है उसके लिए ये क्या करता है, इजीएस्ट वे करता है, यानी कि एनमैप का स्क्रिप्टिंग इंजन है, तो उससे आपकी रिपोर्टिंग इजीली बन क्रिएट हो जाती है। एनमैप जिसकी जो एबिलिटी है वो क्विकली है किसकी, रिकॉग्नाइज करने के लिए डिवाइस पर कौन कौन से सर्वर्स या राउटर्स या स्विचेस मोबाइल डिवाइसेस या एक्सेट्रा के कितने और कौन से आपके एक पोर्ट पे डिवाइस पे कौन कौन सा और डिवाइसेस मतलब उस नेटवर्क पर प्रेजेंट है, उसको वो क्या करती है, इजीली आपको इजीली रिस्पॉन्स देती है। सो ये एक सिंगल या फिर मल्टीपल नेटवर्क दोनों पे ही बहुत अच्छे से वर्क करती है। आइडेंटिफाई करती है उन सर्विसेज जो कि रन हो रही है उस नेटवर्क पे, जैसे कि डीएनएस सर्वर्स हो गया, वेब सर्वर्स हो गया या आपके कॉमन एप्लीकेशंस हो गए, इनके लिए यूज होता है। एनमैप जो होता है बेसिकली वो एप्लीकेशन सर्विसेज है जो कि आपको एक्यूरेसी के साथ आपका जो एक्यूरेसी के साथ आपकी वल्नरेबिलिटीज को डिटेक्ट करने के लिए यूज होता है। तो आपके एग्जिस्टिंग डिवाइसेस पे कौन से एग्जैक्ट वल्नरेबल है उसके लिए एनमैप का यूज किया जाता है। ड्यूरिंग सिक्योरिटी मतलब जब हम सिक्योरिटी का ऑडिट करते हैं उस टाइम पर जो वल्नरेबिलिटी स्कैनर्स होते हैं वो उनके साथ जो स्कैनर्स होते हैं उनके साथ एनमैप को यूज करके जो अटैक्स होते हैं सिस्टम्स पे या एग्जिस्टिंग सिस्टम पे क्या क्या स्क्रिप्ट्स हैं उनको यूज करता है, यानी स्क्रिप्ट इंजिन के साथ। तो जो बेसिकली ऑडिटिंग जो होती है एनमैप की जो ऑडिटिंग है उसमें क्या स्क्रिप्टिंग टूल्स है, किस कौन से इंजन से किस तरह से लिया जा रहा है, इसको वो इजीली क्या होता है फाइंड आउट करता है और एक स्क्रिप्टिंग एडिटिंग टूल्स को बताता है। एनमैप का ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी प्रेजेंट है जिसको हम कहते हैं जेनमैप। जेनमैप है बेसिकली उसका टोपोलॉजी यानी ग्राफिकल यूजर की तरह काम करने के लिए, जो कि आप विंडोज पे हम उसको इजीली क्या होते हैं फाइंड आउट कर लेते हैं। इट्स एन बेटर फॉर यूजिबिलिटी एंड रिपोर्टिंग। तो जेनमैप एक अच्छी यूजिबिलिटी और रिपोर्टिंग के साथ प्रेजेंट होता है, बिकॉज ये क्या है, ये एक विजुअल मैपिंग की तरह वर्क करता है। सो ये हमारा था एक जनरल इंट्रोडक्शन किसका, एनमैप का यानी नेटवर्क मैपर का, क्योंकि हम यहाँ वर्नरेबिलिटीज असेसमेंट टूल्स वर्नरेबिलिटी स्कैनिंग टूल्स की बात कर रहे हैं कि वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग टूल्स कौन से हैं, तो हम इसमें एनमैप्स की बात कर रहे हैं। तो बेसिकली हमारा जो एनमैप है वो इसके पर्पज से आता है। कुछ प्रैक्टिकल्स करके हम पहले आप अपने सिस्टम पे एनमैप को इंस्टॉल कर लीजिए। एनमैप का न्यू वर्जन है जो कि आपने जेनमैप के साथ इंस्टॉल होता है विंडोज पर।
सो अगर हम बेसिक कमांड्स लेके चलेंगे यानी कमांड प्रॉम्प्ट यानी CMD पे वर्क करते हैं, तो सबसे पहले कुछ बेसिक कमांड्स आती हैं जो हम प्रैक्टिकली भी करके परफॉर्म करेंगे। जैसे पिंग करना हो बेसिक में यानी स्कैन करना हो, यानी बेसिक स्कैन के लिए पिंग कमांड हो गया, पिंग स्कैन का कमांड हो गया। दूसरा अगर सिंगल होस्ट के लिए करना है तो हम सिंपल nmap scan me डॉट nmap डॉट org पे हम कमांड प्रॉम्प्ट पे इसके हेल्प से कर सकते हैं। सिंगल जैसे स्कैनिंग टूल की हम बात करें तो सिंगल स्कैनिंग टूल यानी अगर एक होस्ट पर 1000 या वेल नोन क्या है आपके पोर्ट्स है, जैसे कि आपके पॉपुलर सर्विसेज, जैसे कि आपके SQLs हैं, SNTP, अपाचे एंड अदर्स, तो ये हमारा स्कैनिंग की तरह यूज होते हैं। तो ये हमारे सिंगल स्कैनिंग टूल की तरह, जिसमें हम nmap यानी स्कैनिंग कमांड के थ्रू हम एक सिंगल होस्ट को क्या कह सकते हैं, स्कैन करते हैं। स्टेल्थ स्कैन का कमांड जैसे जनरली होता है, जैसे nmap स्पेस डैश -s कैपिटल S स्कैन मी, ये हम प्रैक्टिकली भी परफॉर्म करके देख लेंगे। ये जो स्टेल्थ स्कैन होता है वो बेसिकली परफॉर्म करता है सेंडिंग सिंक्रोनाइजेशन और ACN के लिए, मतलब SYN और अपना किसके लिए, ACN एक्नॉलेजमेंट, मतलब ये सिंक्रोनाइज करता है बेसिकली SYN और मतलब सिंक्रोनाइजेशन, और जो उसका जो रिप्लाई कमांड्स होती हैं, मतलब आपका एक्नॉलेजमेंट की रिक्वेस्ट जो आती है उसके लिए, तो उसके लिए हम यूज करते हैं किसके लिए, स्टेल्थ स्कैन का, जो कि एनालाइज करता है बेसिकली आपका कि कितने पोर्ट ओपन है या TCP पे ये कनेक्शन पे ये वर्क करता है। अगर वर्जन स्कैनिंग की बात करें तो वर्जन स्कैनिंग के लिए हम यूज करते हैं nmap स्पेस माइनस डैश मतलब -s कैपिटल V, ये होता है स्कैनिंग। ओके, इस ये बेसिकली जो वर्जन होता है वो एक्चुअल कितने वर्जन उस पाथ पे हैं उसको पेनिट्रेट करके पेनिट्रेट टेस्टिंग के लिए काम आता है, तो वर्जन को बताता है। OS स्कैनिंग की बात करें ना, ऑपरेटिंग सिस्टम, तो TCP/IP बेसिकली TCP/IP फिंगरप्रिंट्स पे ये OS पे वर्क करता है। हमारा कौन, nmap का आपका OS स्कैनिंग। इसके लिए जनरली हम वही -sv स्कैन मी डॉट nmap डॉट org वाले कमांड्स के साथ हम चल सकते हैं। स्कैनिंग मल्टीपल होस्ट यानी सिंगल होस्ट और मल्टीपल होस्ट, तो वेरी सिंपल, जो कमांड यूज होता है अगर हमें होस्ट का करना है तो पहले सिंगल होस्ट के साथ तो nmap के साथ अपना IP एड्रेस एंटर, उसके बाद अगर मल्टीपल होस्ट के साथ करना तो nmap आपका IP एड्रेस 1, IP एड्रेस 2, IP एड्रेस 3, जितने भी आपको मल्टीपल होस्ट रखना उन सारे का डेटा आ जाता है। तो ये हमारा बेसिकली था सिंगल होस्ट या मल्टीपल होस्ट का स्कैनिंग। पोर्ट स्कैनिंग के लिए हम कौन सा यूज करते हैं, तो प्योर पोर्ट स्कैनिंग के लिए बेसिकली हमारा nmap का -p करके आता है कि कितने पोर्ट्स रनेबल हैं, -p करके आपका IP एड्रेस आ जाएगा, तो दैट इज अ पोर्ट स्कैनिंग। तो कुछ ये बेसिक कमांड्स की हमने अभी जस्ट बात की है कि nmap क्यों यूज किया जाता है, स्कैनिंग टूल्स है, वल्नरेबिलिटी टूल्स है, और कौन से थोड़े से बेसिक कमांड्स है। इस बेसिक कमांड्स को आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल करिए। पहले nmap का न्यू वर्जन जो है nmap 7.9, ये न्यू वर्जन है जो कि ZenMap के साथ यानी विजुअल इफेक्ट्स के साथ आपका इंस्टॉल होगा, और फिर हम इन कमांड्स को उसमें रन करके देखते हैं। सो अब जैसे ही आपका जब इंस्टॉल होता है और आपकी कमांड्स आपके आते हैं, तो आप जब कमांड CMD प्रॉम्प्ट्स पे कमांड प्रॉम्प्ट पे रन कराएंगे, तो वहां पर आपको कितने आपके डिवाइस पर, पर्टिकुलरली इन योर डिवाइस, हाउ मेनी पोर्ट्स इज ओपन, कितने पोर्ट्स ओपन हैं यानी कितने पोर्ट्स हैं, कितने डिवाइस आपके रन हो रहे हैं, उन डिवाइसेस की क्या क्या सर्विसेज हैं, या उस पर कोई वल्नरेबिलिटी अटैक तो नहीं है, वो आप इजीली इस स्कैनिंग टूल के साथ आइडेंटिफाई कर सकेंगे। इसी के साथ हम 2-3 स्कैनिंग टूल्स की और बात कर लेंगे जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। थैंक यू।